9 साल में क्या मोदी महादेव बन गया। अपना कैमरा पीछे घुमाइए। 2 बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं, मैडम भीख मांग रही है। सबसे बड़ा चोर दूध पीते बच्चे के पास में बदले कपड़े नहीं है। इसी धरती को कैमरे, उसके लिए मोदी ने क्या सोचा? उसके लिए मोदी ने क्या सोचा? कैमरा पीछे घुमाइए, आप आंखों से देखिए, रिकॉर्डिंग की दिखाइए मोदी को क्या करा मोदी ने। चांदी के बर्तन में खाना खिलाता है, पत्तल भी नसीब नहीं है। छत दी थी, नल जल दे दिया, राशन। अरे यार, अरे रुको, 140 करोड़ इंसानों से टैक्स ले रहे हैं। 140 करोड़ इंसानों टैक्स ले रहे हैं। नमक तक पे GST लगा रखी है और 27 करोड़ का खिला भी दिया। तो कौन सा एहसान ठोक दिया मोदी ने? ये सवाल तो पूछा जाए कम से मोदी से। क्या काम अच्छे हैं बताइए? बुरे काम गिनोगे, अच्छे काम गिनोगे? पहले अच्छे सुन लीजिए आप। सबसे अच्छे काम तो उसने ये नोटबंदी कर। लोगों को ये मालूम नहीं है कि जो नोटबंदी हुई तो उसका पैसा कहाँ गया। काला धन भी वापस लाने के लिए उसके अच्छा हाँ, इसका हाँ बोलते हैं नहीं, इसके लिए भी जनता में भ्रम पैदा हुआ है। मोदी जी का सिर्फ इतना कमेंट था कि जो काला धन बाहर विदेशों में फंसा हुआ है, अगर वो सबका सब वापस आ जाता है, अगर आ जाता है तो हर एक भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए आ सकते हैं। ये नहीं कहा था कि मैं 15 लाख दूंगा, ये नहीं कहा था कि मैं दूंगा। ये दूसरा अच्छा काम, ये दूसरा अच्छा काम। मोदी जी काम कैसे नहीं आए? नहीं आएंगे तो आप काम गिनवा रहे थे। अरे काम, अरे 1 साल के बच्चे मोदी जी, उसके बाद में कौन है मोदी जी? उम्र खत्म हो गई। अरे योगी का नाम बाद में आएगा, रुकिए। आपको क्या लग रहा है फिर कौन नेता आना चाहिए, कौन काम? बात तो पूरे हो। अब तीसरा काम राहुल गांधी। राहुल गांधी बिल्कुल योगी इसलिए आना चाहते हैं कि योगी ने आज तक किसी का गलत नहीं किया है। क्या नहीं किया है? यूपी के अंदर क्या नहीं किया है? सब कुछ किया है। क्या बताओ। आप क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी आनी चाहिए? कांग्रेस तो भ्रष्ट सरकार रही है, आरोप लगते हैं। गांधी परिवार ने जिंदगी में जो किसी ने नहीं किया वो राहुल गांधी परिवार ने ही किया है। और अगर ये किसी को मालूम हो तो अर्थात भी देख सकता है। बीजेपी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो समझ लीजिए भ्रष्टाचार आएगा। कभी नहीं आना है। अपने अच्छे काम बता दिए, जो साथ ही साथ कह दिया कि मोदी नहीं आएंगे। क्यों लग रहा है कि क्यों नहीं आनी चाहिए बीजेपी? क्यों नहीं आनी चाहिए? अगर ये जनता थोड़ा दिमाग से साइलेंट होकर सुने। चले भैया रुक जाएगा। अरे भैया बात सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आपके पास आऊंगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे ये शांत तो हुए कम से कम। आप बोलिए, इसमें आपकी आवाज आ रही है। इसमें तानी का नाम लूं, इसमें तेरानी का नाम लूं, इसमें तानी का क्या कहना चाह रहे हैं? क्यों? वो क्या है अपने? चलिए भैया, जनता के बीच हाजिर हूँ, जनता से जान लेती हूँ। शोर तो बहुत मच रहा है कि मोदी आएंगे या राहुल गांधी। आप युवा साथी हैं, आपको क्या लग रहा है कि कौन आना चाहिए? कौन आना चाहिए? इस सरकार में तो कोई भर्ती भी नहीं आ रही है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही। जो बेरोजगार हैं वो पढ़े लिखे बंदे बेरोजगार है, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है सारे बंदों को। कोई ऐसा बंदा है जो जिसे रोजगार नहीं? इस सरकार में तो कोई रोजगार आया ही नहीं है। मैं खुद सी-टेट सुपर-टेट सारा पास करके खुद बैठा हुआ हूँ। चाचा फिर मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सही बात पब्लिक सुनना नहीं चाहती। क्या सच्चाई है 9 सालों की? बीजेपी तो कह रही कि बेमिसाल हो गए 9 साल। अरे मैं कह तो अच्छे काम गिनवा दिए, बहुत अच्छे काम गिनवाए हैं। गैस सिलेंडर पे 200 रुपए कम कर दिए, रक्षाबंधन पे। ये देखो, ये नशेड़ी आएंगे तो कैसे बात होगी? आप बात कीजिएगा, आवाज ये देखो, ये को आगे इसमें आवाज जा रही है, आप अपनी बात रखिए। रक्षाबंधन में 200 रुपए क्या नाम है कम करे सिलेंडर के ऊपर। लेकिन ये अच्छी बात है, लेकिन अगर बीजेपी आती है 200 के 500 कर देगी, ये बुराई है मोदी की। अब सुन लीजिए आप, सत्ता में आई तो सिलेंडर के दाम फिर बढ़। हाँ जी, हो जाएगा। लॉलीपॉप तो बात। जब कांग्रेस के राज में 400 था तो 1200 क्यों कर दिया? और जब इलेक्शन पास में आ गए तो फिर 200 रुपए कम क्यों कर दिया? समझने वाली बात है, ये पॉलिटिक्स है आज की। हार दे दिया ना 200 रुपए का। जनता बेवकूफ नहीं है, जाग चुकी है, अक्ल है सबके पास में। ये मोदी के दांत दिखाने कुछ हो रहा है, खाने कुछ। आप सुन लो बुराई, अब सुनो बुराई। 90 काम अच्छे हैं, 90 काम बहुत अच्छे, और 9 साल बेमिसाल, और 10वां साल में बेमिसाल रहेगा, और 11वें साल में झोला लेकर के आए थे, झोला ही लेकर के चले जाएंगे।
मजबूत पार्टी है ऐसा इसलिए करे, अरे यार पहले बोल ले। भैया जी आप थोड़ा सा साइड हो सकते हैं भैया, आपकी आवाज इसमें जा रही है, आप बोलेगा। उनके बच्चे है ही नहीं तो वो सोचे क्या? अरे देश उनका परिवार है। परिवार कैसे है? परिवार होता है घर परिवार है। तो बिखर दिया। जी तो कह रहे कि परिवार है देश। क्या किया राहुल गांधी ने? राहुल गांधी चोर है, हर जगह रेप हो रहे थे, हर जगह कुछ सब कुछ हो रहा था, है कौन से हो रहा है? कैमरे पर अच्छे काम गिनवा दीजिए। हैं? बीजेपी के अच्छे काम गिनवा दीजिए कैमरे पर। देखो यूपी के अंदर कोई भी के सपना अच्छा दिखाता है कौन? बीजेपी वाले, सपना दिखाता है सिर्फ। सपने दिखाते हैं। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए, कभी नहीं आएंगे। नहीं हुए वो सपने। हाँ? भैया रुकिएगा, बात कर लूं मैं सर से, आपसे हो गई। सपने दिखा आपको क्यों लग रहा है कि सिर्फ सपने दिखाए, पूरे नहीं हुए? सपने क्या पूरी हुई? अच्छे दिन आ गए, सब कुछ महंगा हो गया, अच्छे दिन आ गए। और कौन कौन से सपने या वादे आपको याद है जो सरकार ने दिए? सारे सपने, सिलेंडर सस्ता होगा, महंगाई कम होगा, कुछ हुआ? 200 रुपये सस्ता कर तो दिया। तो सस्ता कर दिया, हैं? 200 सस्ता कर दिया ना, उपहार दे दिया आप लोग। उपहार कौन चीज का दिया? वो तो वोट लेने के कारण दिया, इलेक्शन है इसलिए। तो मैंने क्या कहा? फिर बढ़ा देगा, इलेक्शन होगा फिर बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं मतलब पॉलिसी की ये लॉलीपॉप है। भाई 9 साल से याद नहीं आया था 200 रुपये घटाना। इलेक्शन में याद आ गया? इलेक्शन में 200 रुपये याद आ गया घटाना? 9 साल में याद नहीं आया? 9 साल पहले के बहनों के रक्षाबंधन नहीं आया था, उस टाइम मैंने याद नहीं आई थी कि रक्षाबंधन का तोहफा सिलेंडर 200 रुपये कम। आप कह रहे थे कि मैं कमियां गिनवा दूंगा, झोला उठा के आए तो चले गए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो अच्छे काम भी आपको गिनवा दिए, अब बुरे काम कितने गिनोगे आप? कहाँ से स्टार्ट किए गए? आप जनता है, आप गिनवा दीजिएगा, चुनाव भी नजदीक है। पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि मेरी गारंटी में दम है, मेरे चेहरे से जिता दीजिएगा। देखो ये 100 बातों की एक बात तो ये है कि इस टाइम में टक्कर है कांटे की। 50% लोग बटे हुए हैं, कोई कांग्रेस की तरफ है, कोई बीजेपी की तरफ है, लेकिन मैं मोदी का पूरा विरोध करता हूँ। ऐसा क्यों? जब काम अच्छे किए तो विरोध। अभी क्या बोला गया? मैंने आपको पीछे कहा कैमरा घुमा के देखिए, मोदी राज दिखाई देगा सामने रोड पे। लेडीजों के लिए सुरक्षा नहीं है, कहते हैं मैंने लेडीजों के लिए सुरक्षा कर रखी। अभी इसी से धरती में आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा सर्च कीजिए। तुम चांदी के बर्तनों में खाना खिला रहे हो, या धोने का पत्तल नसीब नहीं हो रहा है बच्चों को। ये बेटी पढ़ाओ तो इसी में ही आए ना, नारा दिया योजना। नारा देने से क्या होता है? नारा तो ये सुभाष चंद्र बोस ने भी दिया था। और लोकप्रियता, दोनों ही बड़ी चीजें हो रही हैं। क्या लग रहा है कि लोकप्रियता किसकी बढ़े है, राहुल गांधी या फिर पीएम मोदी? देखो जी मेरी बात सुनो, ना तो लोकप्रियता राहुल गांधी की है, ना ही लोकप्रिय जो जिसको आप कह रहे हो, ना ही वो मोदी की है। अब मोदी जी कहते हैं या पब्लिक भी कहते हैं राम मंदिर बना दिया, अच्छी बात है जी, उनके राज में बना, हमें सैल्यूट भी करते हैं, सलाम भी करते हैं। लेकिन उससे पहले ये बताइए आप, 1980 के अंदर बीजेपी की नींव रखी गई थी। इतने बड़े ज्ञानी हैं आप, तो सारी जानकारी रखी है। मैं तो ज्ञानी आदमी हूँ, मैं तो नो कमेंट बात करता हूँ, माइंड से फेल हूँ मैं। अरे सरकार में देखिए राम मंदिर बन गया, जो सबसे बड़ा विवाद। बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, मोदी जो सैल्यूट करते हैं उनके राज में बना। लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि ये पत्थर रखा हुआ है 70 साल से, कांग्रेस हथौड़े पे हथौड़ा मारे जा रही है, नहीं टूटा वो। तुम बताओ ना अपनी। जनता का योगदान तो उसमें गया है। कांग्रेस सरकार में बिना पिए सोते थे, अब पी के सोते हैं। अरे राहुल गांधी चले भैया, अगर पीए होते तो भैया तमाम चीजों पर चर्चा न कर पाते, ये तो मैं बोल सकती हूँ। चल यार।